हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य कृषि फर्स्ट जर्नल एग्रीकल्चर फर्स्ट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में OMR बेस्ड पेपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, चाहे आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ से एफिलेटेड किसी भी कॉलेज से हैं, एटा, हाथरस, कासगंज या इगलास कॉलेज के कहीं के भी स्टूडेंट है, या आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, बरेली विश्वविद्यालय, जहाँ के भी स्टूडेंट है, आपके विश्वविद्यालय में OMR बेस्ड पेपर होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज आपका। पहला है, फलों की खेती पर मानव का सर्वप्रथम किस युग में ध्यान गया? तो प्रारंभिक कृषि युग में गया, ये राइट आंसर है इसका। अगला है आपका, मक्का का पौधा किस परिवार का सदस्य है? तो मक्का घास कुल में आता है। अगर आप ये समझिए कि अगर घास परिवार नहीं दिया हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन में क्या दिया होगा कि किस फैमिली में आता है, ये आप हमें बताएंगे, ठीक है। मक्का मक्का क्या है आपका? जियामेज किस परिवार का? घास परिवार का सदस्य है। अगला है आपका, शस्य योजना बनाते समय कितने प्रतिशत तक क्षेत्रफल नालियों, सड़कों तथा भवनों आदि में छोड़ते हैं? तो 10% तक, ये राइट आंसर होगा। अगला है आपका, सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण है? तो गन्ना व आलू, ये सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण है। अगला है आपका, आलू की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो चिली में हुई थी। अगला है आपका, गेहूं के पौधों की पर्याप्त वृद्धि के लिए कितना तापमान उपयुक्त है? तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान ये गेहूं के लिए सफिशिएंट है, अच्छा तापमान है ये उसकी वृद्धि के लिए। अगला है आपका, डोलोमाइट कौन से वर्ग का खनिज है? तो कार्बोनेट, इसका राइट आंसर होगा आपका कार्बोनेट। मृदा में जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा नहीं होती है? तो क्रिस्टलाइन द्वारा जल की हानि नहीं होती है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है ना। चलिए अगला है आपका, एल्यूमिनियम, मैग्नीज व आयरन द्वारा पौधों पर विषैला प्रभाव पड़ता है, तो किसके कारण? अम्लीय मृदा में पड़ता है। किसमें? अम्लीय मृदा में होता है। अगला है आपका, लवणीय तथा क्षारीय मृदा में मृदा के सुधार के लिए सल्फर डाला जाता है, तो किस लिए डाला जाता है? क्षारता कम करने के लिए डाला जाता है। आप ये बताएंगे कितने प्रतिशत पीएच मान अगर हो जाता है? देखिए 7 पे क्या होता है आपका? उदासीन होता है। तो आप बताएंगे हमें कमेंट करके, यदि 7.5 हो जाए तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे या क्षारीय बोलेंगे? या 6.8 हो जाए, इसे हम क्या कहेंगे? ये बताएंगे आप हमको, ठीक है, ये आप पढ़ के जाएंगे। अगला है आपका, सेब की फसल उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अच्छी होती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी होती है। उच्च किस्म मृदा में प्रायः नाइट्रोजन की मात्रा किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, तो 560 होगा इसका आंसर। अगला जो आपका है डियर स्टूडेंट्स, किसकी खली में सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा होती है? तो ऑप्शन आपका दिए, मूंगफली, सरसों, अरंडी, नीम। तो सबसे ज्यादा जो आपका होता है मूंगफली में होता है, ग्राउंड नट अराइचिस हाइपोजिया। तो ये आपका इसका आंसर क्या होगा? मूंगफली, ग्राउंड नट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो आप लाइक करिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो आप वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी आपके पेपर हैं BSc एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर के, आपको हमारे इसी चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक हमने वीडियो आपका डाला था जिस दिन हेरिटेज का पेपर हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा या देख भी लिया, अगर आपको वो क्वेश्चन अभी याद नहीं है, तो ये एग्रीकल्चर फर्स्ट सेकंड जिस दिन भी वो पेपर हो, तो वो आप वीडियो जरूर देख के जाएं। आज भी आप उस वीडियो को देखें कि उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो जर्नल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है। तो उस वीडियो में आप वहाँ पे जाके उसको जरूर देखिएगा। एग्रीकल्चर हेरिटेज का एक वीडियो पड़ा है, जैसे आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा BSc फर्स्ट सेम ऑब्जेक्टिव के नाम से, तो वहाँ पे आप उसको देख लेंगे। अगला है आपका, एक संपूर्ण उर्वरक में मुख्यतः किन तत्वों का होना आवश्यक है? तो NPK का। अगला है आपका, आम के निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त भारत की किस्म है? अल्फांसो। सार्वजनिक उद्यान के कितने प्रकार होते हैं? तो औपचारिक उद्यान, अनौपचारिक उद्यान, स्वतंत्र शैली। तो ये सभी होगा इसका राइट आंसर, सभी। अगला डियर स्टूडेंट आपका, प्याज की सफेद रंग वाली किस्म है? तो उदयपुर 102 एक प्याज की सफेद रंग की किस्म है। भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रमुख फास्फोरस उर्वरक क्या है? तो आपका DAP है।
और डीएपी में फास्फोरस कितने प्रतिशत पाया जाता है, आप बताएंगे हमें कमेंट करके। ठीक है। अगला है आपका, भारत में फास्फोरस उर्वरक हेतु डीएपी का अच्छा विकल्प है, यानी डीएपी का अच्छा विकल्प क्या है आपका, एमएपी या आपका एसएसपी, ये इसका अच्छा एक, मतलब इसकी जगह आप इनको डाल सकते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, भारत में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है, तो जिंक होती है। प्लांट को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो आप बताएंगे 17। कितने पोषक तत्वों की होती है, 17। प्राइमरी न्यूट्रिएंट क्या है आपके, जैसे एनपीके, ये प्राइमरी हो गया। कैल्शियम, तो प्राइमरी में क्या हो गया आपका, एनपीके। सेकेंडरी में आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। तो इनको कैटेगराइज ऐसे ही आपको यानी प्राथमिक हो गया, द्वितीयक पोषक तत्व हो गया, या सूक्ष्म पोषक तत्व में इनको शामिल किया गया, ये आप पढ़ के जाएंगे एक बार, क्योंकि इसमें आपका सॉइल साइंस का सिलेबस आता है तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप देख लेंगे एक बार। अगला है आपका, धान के खेत में निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस है, तो वो मीथेन है। विश्व में कौन सी अनाज वाली फसल सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो गेहूं का होता है। धान के खेत में सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्रिया तो पडलिंग है। अगला आंसर आपका, धान की प्रथम बौनी जीन है, तो डी जी बू जेन है, ये प्रथम बौनी जीन है। वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3.0% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। 1% फास्फोरस होता है एवं 1.5% आपका पोटास पाया जाता है। कार्बनिक मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 20% से अधिक। ओ संस्तर किस मिट्टी में अनुपस्थित होता है, तो कृषित मृदा में क्या होता है, ये ओ संस्तर क्या होता है आपका, यानी अनुपस्थित होता है। अगला आपका, सामान्य मिट्टी का स्थूलित घनत्व कितना होता है, स्थूल घनत्व, तो 1.33। अगला है आपका, कौन सी दलहनी फसल वातावरण से नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं के बराबर करती है, यानी करती ही नहीं है, तो वो है आपका राजमा। राजमा का वनस्पतिक नाम है, ये आप पढ़ के जाएंगे। गोबर खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, ये भी आपको पढ़ के जाएंगे। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप अच्छे से रिवाइज करके जाए। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का 2022-23 और 23-24 का ओल्ड पेपर दोनों साल के नहीं देखे, तो आप वो पेपर देख के जाएं, उस पेपर से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने अभी भी नहीं देखा तो अभी भी वो पेपर देख के ही जाएंगे, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आप देख के ही जाएं, तभी आपका पेपर अच्छा होगा। चलिए, अगला है आपका, भारतीय मृदाओं में मुख्य पोषक तत्वों में सबसे ज्यादा कमी मात्रा पाई जाती है, तो आपको नाइट्रोजन की पाई जाती है। ठीक है, मुख्य पोषक तत्व की बात हो रही है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ कुछ और था, यहाँ पे मुख्य पोषक तत्व में क्या होते हैं, एनपीके। ठीक है, चलिए, अगला है, जो फसलें नाइट्रोजन की अमोनिया रूप में सीधी अवशोषित करती हैं, तो वे हैं धान और आलू हैं। अगला है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन अवशोषण का प्रमुख स्रोत है, तो नाइट्रेट के रूप में, यानी NO3 के रूप में करते हैं पौधे। अगला है आपको, लाल रंग की मिट्टी में लाल रंग की उपस्थिति किस कारण होती है, तो आयरन ऑक्साइड के कारण होती है। बीज निर्माण के आवश्यक तत्व हैं, तो फास्फोरस है। गेहूं में पराग कण या बांझपन किसके कारण होता है, ये बताएंगे आप हमको। किस तत्व की कमी के कारण होता है, फास्फोरस के कारण होता है, या कोई और तत्व के कारण होता है, या बोरॉन के कारण होता है, बताएंगे आप हमें। ठीक है, ज्यादातर सभी फसलों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदा होती है, तो बालू या दोमट होती है। मिट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला मिट्टी का खनिज है केलोइट। अगला है आपका, आदर्श एनपीके अनुपात होना चाहिए अनाज के लिए 4:2:1, और दलहनी फसलों के लिए 1:2:, ये अनुपात है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिखा 1:2:1। अगला, बिना निषेचन के फलों का विकास कहा जाता है पार्थेनोकॉपी। अगला आपका, बिना निषेचन के भ्रूण के विकास का होना एपोमिक्सिस कहलाता है। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन्स का यूज किया जाता है, एथिलीन का किया जाता है। अगला है आपका, आप ये बताएंगे कि जब आप आर्टिफिशियल तरीके से यानी कृत्रिम तरीके से पौधों को यानी फलों को पकाते हैं, तो किस हार्मोन्स का यूज किया जाता है, एसिटिलीन। ठीक है, अगला है आपका, व्हीप टेल रोग फूल गोभी में किस तत्व की कमी से होता है, तो आपका ये मॉलिबेडनम की। अच्छा, ये छूट गया। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, बारबेडस चेरी।
अगला है आपको टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। पपीते का पीला रंग कैरिका जेंथिन के कारण होता है। मिर्च का लाल रंग कैप्सिसिन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। चलिए अगला डियर फ्रेंड्स आपका राष्ट्रीय फल यानी जिसे कहा जाता हो राष्ट्रीय फल के नाम से जाना जाता है, बाथरूम फल, फलों का राजा, तो वो क्या है आपका आम है। मसाले वाली फसलों का राजा अच्छा गरीब का सेब या शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है, बेर को कहा जाता है। मसाले वाली फसलों का राजा काली मिर्च है। मसालों की रानी छोटी इलायची। फूलों का राजा गुलाब। फूलों की रानी ग्लैडियोलस। दलहन फसलों का राजा क्या है, चना है। दलहन फसलों की रानी क्या है, मटर है। पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है आपके, एंटोन डी वरी। अगला ब्रोडो मिश्रण को किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो पीएमए यानी मिलार्डेट कब किया गया था आपका 1885 में। अगला आलू की लेट ब्लाइट किस कारण होती है, तो फाइटोप्थोरा इन्फेसिटेंस के कारण। ये डिजीज है इसका। और ये लेट की बात पूछ रहा है, अगर अर्ली में क्या होता है, अर्ली में अल्टरनेरिया सिस्नेरिया। ठीक है, तो ये आपका पछेती का पूछ रहा है, लेट ब्लाइट। ठीक, तो फाइटोप्थोरा इन्फेसिटेंस। अगला आपका जैविक नियंत्रण में उपयोग किए जाने वाला बैक्टीरिया है, तो सीडोमोनास फ्लोरेसेंस है। अगला बाजरे का हरित वाली या डाउनी मिल्ड्यू रोग किस कारण होता है, तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला के कारण होता है। धान में ब्लास्ट रोग के प्रकोप का कम किया जा सकता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग करके। इलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो वायरल रोगों का पता लगाने के लिए हम एलिसा परीक्षण का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। अगला आपका आयरिश में अकाल कब पड़ा, 1845 में पड़ा। क्यों पड़ा, आलू के किस उसके लिए पड़ा था, ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है जब हेरिटेज वाले में, वो आप वीडियो जाके देख लेंगे। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, इस एग्जाम में आने के बहुत सारे चांस है, तो आप जरूर उसको देखें। बोर्डो मिश्रण में क्या होता है, Cu2SO4 चूना और पानी का इनका बराबर अनुपात होता है, देख लीजिए। ठीक है, अगला है आपका यानी बोर्डो मिश्रण में इन सभी का मिश्रण होता है। ठीक है, CuTSO4 चूना और इन सब का मिश्रण बना के बोर्डो मिश्रण को तैयार किया जाता है। अगला आपको नेमेटोलॉजी के पिता कहलाते हैं, HC वैश्यन, इनको क्या कहा जाता है, नेमेटोलॉजी के पिता। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से रिवाइज करके जाएं। और भी जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जहाँ से भी बुक से, मॉडल से, जिससे भी पढ़ रहे हैं वहाँ से भी पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ के जाएं कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा हो। ओल्ड पेपर जरूर देख के जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।